हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन, सॉरी एनटीपीसी नहीं, मतलब आरआरबी ग्रुप डी में जो अभी हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, ग्रुप डी का, है ना। तो ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये नहीं कि ग्रुप डी में आया इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप जो अगले अपकमिंग जो आपका एग्जाम है उसमें जाए करने, तो आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको हूबहू क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना। क्योंकि पेपर दोनों का टीचर्स ही बना रही है, तो आपको डेट चेंज मिल सकता है, लेकिन पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा था ग्रुप डी का। आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं या आपने अगर पेपर दिया है मेनली, तो आपको लगा होगा कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा हुआ। ये नहीं कि ग्रुप डी है इसलिए उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निचले लेवल का, है ना। अगर आप नहीं दिए हो तो आपके कोई भाई बंधु जो दिया हो आस पड़ोस में, तो आप उससे पूछ सकते हो कि पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले की जो ऊपर की जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले की वीडियो में करा रखी है, तो आपने नहीं देख रखा तो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन ये है कि सांख्यिकी की अंतिम तिथि में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार दिए गए हैं, और ये अंक दे रखा है, और उसमें से इसका बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे बहुलक पूछते हैं कोई एग्जाम में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन देखेंगे और सिर्फ उसी जो ऑप्शन में दे रखा है जो अंक, उसी को चेक करेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है। जैसे मैंने देख लिया 87, मुझे देखा, मैं देखूंगा 87 कितने बार आ रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि 87 कहाँ आ रहा है, तो मुझे कहीं 87 दिख नहीं रहा, तो ये 0 बार आया, तो मैंने इसके सामने 0 लिख दिया, है ना। 83 83 देखूंगा कितने बार आया, तो 83 एक बार यहाँ पे आया है और यहाँ पे, है ना। और एक आगे कहीं पे है, 83 जो है वो एक बार आया हुआ है। उसके बाद 84 पूछ रहा है, तो 84 कितने बार आया है, 84 एक बार यहाँ पे आया, और नहीं, 84 भी एक ही बार आया। ठीक है, ये जान लीजिए। तो अब दो एक 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 बार दोनों आ गया, तो ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों होता, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना। तो अगर इसका भी फ्रीक्वेंसी एक है, इसका भी फ्रीक्वेंसी एक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे सीधे टिक कर सकते हैं कि ये तो 0 आ ही गया मेरे पास, दो का एक एक आया, तो आपको थर्ड फोर्थ ना भी चेक करके सीधे टिक कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 185 एक यहाँ पे है, 185 यहाँ पे है ना। और उसके बाद कहाँ 85, यहाँ 85, यहाँ 85, मतलब 4 बार आया हुआ है। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो ये हो जाएगा 85। आपको इस बहुलक से रिगार्डिंग मैं कुछ अभी फॉर्मूला दे देता हूँ, किस चीज़ का, मीन मेडियन और जो मोड होता है उसका। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो आपका ये होमवर्क रहा कि मीन, मीडियन और मोड, है ना, इसका फार्मूला आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखवा देता हूँ, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, क्या है आपको रिवाइज कराऊँ, है ना। जो कि मीन जो होता है, मीन जिसको माध्य बोलते हैं आप लोग, मीन जो होता है वो क्या होता है, टोटल सम, टोटल ऐसे लिखता हूँ, टोटल सम बटा नंबर, टोटल नंबर, है ना। टी लिख दिया, मतलब टोटल नंबर। मीडियन जो होता है, तो मीडियन में क्या करेंगे, जो मीडियन में क्या करते हैं, पहले असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करना होता है। क्या करना पड़ता है, अरेंज करना। उसके बाद अरेंज करने के बाद जो अगर संख्या जो है वो ऑड है ना, अगर जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ऐसा, अच्छा अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें बताऊंगा, आगे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें अरेंज करेंगे। अगर संख्या ऑड है तो n+1/2 टर्म, है ना, टर्म होगा उसका मीडियन। अगर इवन है तो n/2 एंड n+1 जो टर्म होगा उसका मीन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ये चीज़, तो जब भी ऐसा मीडियन पे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ से करवा दूंगा, आप टेंशन न लें। अगर जिनको आ रहा है तो ठीक है, वो रिवाइज कर लेंगे, बट फार्मूला इसका जो मीन मीडियन मोड का जो फार्मूला होता है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य का 2 गुना कितने समय में करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पूछ लिया है ये उस कार्य का 2 गुना कितने टाइम में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे एग्जाम में ऐसे लास्ट लाइन पर ध्यान देना कि
कुछ भी पूछ सकता है, या पूछ सकते हैं हाफ कितना दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्वेश्चन तो बना लोगे बट आंसर गलत टिक कर दोगे। बोला ए और बी मिलकर, देखिए ए प्लस बी जो है दोनों मिल लिया, 6 दिन में काम किया। बी अकेला काम करता है तो 12 दिन लगाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम एलसीएम लेंगे दोनों का, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो इसका एफिशिएंसी 2 यूनिट हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 यूनिट। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और बी का 1 यूनिट है, तो ए का कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ ए का निकाले तो हम 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझसे ये पूछा है कि एक उस काम का 2 गुना कितने दिन में कर लेगा। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क अगर हम बात करें तो 12 है, तो 12 गुना 2 तो टोटल वर्क हो जाएगा 24। 24 कितने दिन में कर लेगा, तो जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है 24/1 तो हो जाएगा 24 दिन। 24 दिन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि P बराबर 6 Q बराबर -3, तो पी क्यू माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q और प्लस 3Q स्क्वायर प्लस QQ। देखिए मुझे इसमें एक चीज़ दिखा, आप तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट मुझे क्या दिखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है। कैसे बनना है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी के क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ पी के क्यू माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P -1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1। देखिए तब मुझे यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यू और ए प्लस बी का होल क्यू मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P -1 के होल क्यू प्लस Q प्लस 1 के होल क्यू। तो P कितना है 6 में से 1 किया तो 5, 5 के क्यू प्लस Q प्लस 1, तो Q कितना है -3, तो -3 प्लस 1 तो -2 के क्यू। तो 5 के क्यू कितना हो जाएगा 125, -2 के क्यू -8, ये हो जाएगा 117। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देनी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो सेक थीटा ज्ञात कीजिए। tan थीटा क्या होता है P/B, तो मैं ऐसा कोई राइट एंगल बना देता हूँ, इसको थीटा मान लिया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P कितना है, यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो P आ गया 12 और जो होता है B आ गया 5, तो H कितना होगा, यहाँ से पाइथागोरस निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13। तो मुझसे पूछ रहा है क्या सेक थीटा, और सेक थीटा बड़ा क्या होता है, सेक थीटा बड़ा होता है क्या H/B। H कितना है 13 और B कितना है 5, तो 13/5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु 8900 की खरीद पर में खरीदी गई, इसका क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया और इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इतने परसेंट बढ़ा दिया गया, इतने परसेंट घटा दिया गया उसको, और कितना लाभ परसेंट मिला, तो आप ये समझिए कि आपको ये जो रियल डाटा दे रखा है उसका कोई काम नहीं है ना। कि जब भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको रियल डाटा से क्या काम मुझे परसेंटेज में ही अगर वैल्यू देना है सबका, तो मैं रियल डाटा लेके क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि 100 इसका रहा होगा CP, इसका प्राइस बढ़ा के 40% बढ़ा तो 140 जो होगा MP हो गया, और इस पर 5% छूट दिया तो 140 गुने 5/100। इसको मैं घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा 7 और 5, 5 से 5 खत्म। तो अगर डिस्काउंट 7 घटा दे इसमें कितना हो जाएगा, तो 133 हो जाएगा। 133 क्या हो गया SP हो गया। तो अब 100 में मैंने खरीदा था, उसको 133 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 33% का, है ना भाई। तो यहाँ पर 33% का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई व्यक्ति कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब सेम डिस्टेंस गया इधर से और सेम डिस्टेंस उधर से वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड वो होता है 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स क्या है, x है जाने की स्पीड, y आने की स्पीड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स कितना है 21 और y कितना है 69, और x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई हो जाएगा 9 1 10 और 6 2 8 1 9 90। ठीक,
इसको अगर काटना चाहें तो 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 90 और 23 तिया 69, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया। अगर मैं इसको गुना कर दूँ तो 23 सत्ते 21, या ऐसे मैं करता हूँ 46 और 59, 46 गुने 7 बटे 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32, सॉरी 2 ने 0 है नीचे 10, तो हो जाएगा 32.2, इसका आंसर ये दे रखा। अगला क्वेश्चन है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए जैसे स्कीम की % छूट प्राप्त क्या होती है। देखिए, आपसे एक दुकानदार के पास गए, वो बोला कि 6 सामान खरीदिए, 4 आपको मैं मुफ्त में दूंगी या दूंगा, ठीक है, जो भी है। तो आपने क्या किया, टोटल कितने सामान लिए आप 6 तो पैसे दिए और 4 मुफ्त के पाए, तो टोटल जब भी हम % छूट मतलब निकालेंगे तो हम हमेशा टोटल पर निकालेंगे या मार्क्स प्राइस पर निकलता है हमेशा। तो टोटल आपने क्या किया, 6 + 4 10 वस्तुओं की खरीद की और आपको 4 वस्तुएं फ्री में मिल गई, उस पर है ना, फ्री मिल गई। तो छूट कितना मिला, 10, 4/10 गुने 100, ये हो जाएगा 40%, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका नॉलेज है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको। देखिए मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसे आपको एक रॉ आइडिया देता हूँ कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हो गया y, ये हो गया y', ये हो गया x और ये हो गया x', ठीक है। आपको जो भी लोग भी थोड़ा भी हो जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उनको पता होगा, नहीं पता तो मैं इसे दिखाता हूँ। ऐसे रहता है, इस पर 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट आउट रहते हैं, ठीक है। और इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जिधर डैश लगा हुआ निगेटिव होगा, इधर मतलब y निगेटिव पे निगेटिव दर्शाया जाएगा तो इधर आएगा, एक निगेटिव दर्शाया जाएगा तो इधर आएगा, ठीक है। y पॉजिटिव इस पे आएगा, ठीक है। तो मैं अब दर्शाता हूँ अलग अलग कलर से। देखिए अगली मैं यहाँ पे p दर्शा देता हूँ, ठीक है। p कितना है, 0 0, यहाँ से सब, या क्या हो गया भाई, p यहाँ पे 0 0, तो मैं यहाँ पे p रख सकता हूँ, ठीक है। p यहाँ पे 0 0 और q जो है 6 0, q तो 6 पहले, तो पहला जो अंक आता है वो x एक्सिस पे आता है, सेकेंड वाला y एक्सिस पे, तो 6 0 मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पर q है, कोई भी q है जो 6 और 0 पॉइंट दिखाता है। r है जो 8 और 3 दिखाता है, r कहाँ पे, 8 यहाँ पे आएगा कहीं पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं काटेगा, यहाँ पे मैं मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है r जो 8 और 3 दिखाता है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, एस है जो 4 7 दिखाता है, मतलब x पे 4 चलेगा और y पे 7, मतलब यहाँ पे कहीं भी होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कहाँ पर, s जो यहाँ पे 4 और 7 है, ठीक। उसके बाद t दिखाता है 0 4, तो 0 x पे 0 y पे 4, तो यहाँ पर t कोई संख्या है जो 0 और 4 है। देखिए अब ये पंचभुज दे रखा है, अब मुझे इसकी क्षेत्रफल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लूँगा सबको। ऐसे बना दिया एक ट्रायंगल, एक को ऐसे मिला दिया और एक को ऐसे मिला दिया, एक को ऐसे मिला दिया, एक को इस टाइप का, जैसे सॉरी ये गलत मिला दिया भाई। देखिए एक को ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, ठीक, और इसको ऐसे मिलाया, और इसको कैसे मिला सकते हैं, रुक जाओ भाई, फिर वो सही बनाया ना हमने। कैसे बना सकते इसको, सॉरी मैंने ये क्या किया, 2 मिनट रुक जाओ भाई, इसको ना फिर से मिलाता हूँ। ये जो मैंने लिखा ये मैंने इसको मिला रहा, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है ना, ये कोई पॉइंट नहीं जो मैं इसको मिला रहा था। मैंने क्या किया, ये इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। जो आपको दिख रहा है P T S R और Q, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक
रेखा यहाँ से खींच दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पूरा इस पंचभुज के क्षेत्रफल निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले पी टी क्यू का क्षेत्रफल निकालूंगा। पी टी क्यू क्या है, तो ये लंबाई 4 है, ये लंबाई 6 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 इंटू 4 इंटू 6, 624/2, तो ये हो जाएगा 12। अब मैं क्या रहूँगा, जो आपको पता है कि जो ट्रायंगल निकालते हैं इसकी फार्मूला आती है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं बात करूँ किसकी, टी क्यू आर की। टी क्यू और आर के अगर एरिया निकालना चाहूँ मैं, तो होता है 1/2 इंटू x1, मतलब कि टी का x कोफिशिएंट इंटू y2 माइनस y3, है ना। तो y2 कितना है 0, और 0 में से 3 गया तो ये y2 है ना भाई, और 0 में से 3 गया तो -3, प्लस x2 कितना है 6, और x2 हो गया तो y3 और माइनस y1, तो y3 कितना है 3 और y1 4, तो 3 - 4 तो हो जाएगा -1, और प्लस x3 कितना हो जाएगा 8, और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 4, और y2 0 हो जाएगा, तो 4 - 0 तो हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस 6, 8 चौक 32, 32 में 100 गया कितना 26, और 26 का था 13 हो गया। तो इसका मतलब इस जो एरिया है इसका जो एरिया निकला वो 13, ये जो एरिया निकला इस ट्रायंगल का वो 13 हो गया। इसी प्रकार हम ऊपर वाला ट्रायंगल निकालेंगे, जिसका मैं नीचे लिखता हूँ, ट्रायंगल टी एस और आर का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 1/2, टी कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3, तो हो जाएगा 7 - 3, तो हो जाएगा 4, प्लस x2 4, और y3 माइनस y1, 3 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -1, प्लस हो जाएगा कितना x3, तो 8 हो जाएगा, और y1 माइनस y2, तो 4 में से 7 गया, है ना। 4 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7 और 28, सॉरी 4 में से 7 गया तो -3 भाई, सबका आगे मोड रहता है ना। मोड मतलब कि ये हुआ कि एरिया हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। इसका अभी निकाल लगाया, तो अगर इसको निकालूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस -4 माइनस 8 24, तो 24 4 28, 28/2 तो 14, तो 14 हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 14 प्लस 13 प्लस 12, 14 13 27 और 12 39, तो 39 का आंसर हो जाएगा। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आपसे फिर से पॉज करके वीडियो के पीछे करके देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने जितना अच्छे से बताया, मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। पहले इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि ये 4 था और ये 6 था। राइट एंगल ट्रायंगल से इसको निकाल लिया। मैंने क्या किया, फिर जो ट्रायंगल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकलता है, उस एरिया से उस फार्मूला से इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर उसी फार्मूला से ऊपर वाला एरिया का क्षेत्रफल निकाल के सबको ऐड कर दिया, तो ये 39 आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे के जो लेक्चर होगा, मतलब इससे आगे का जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में करेंगे। छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेकर आता हूँ कि ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाए और आपको बोरियत भी ना फील हो, और आप इजीली सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको पैटर्न को समझ जाए। कम से कम 5-10 सेट भी बना लेंगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100 सेट आए तो 100 सेट पूरा बनाओ, नहीं, आपको 5-10 सेट करना है, और उसी सेट से आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आप मान लो वीडियो ना भी कर रहे हो तो आपका जो पीडीएफ पड़ा हुआ है इसका, अगर खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे, नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो देख लो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।